सोमवार की सुबह का वक्त है और इस वक्त करीब 10:30 बजे का समय हो रहा है और इस वक्त मैं नई दिल्ली में अशोका रोड पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। आम तौर पर जो मौसम होता था वो पूरी तरीके से साफ़ होता था, लेकिन अगर आज सोमवार की अगर हम बात करें तो आज मौसम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम में पूरी तरीके से धुंध छाया हुआ है और हवाएं चल रही हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कोहरा है। कोहरे में आमतौर पर जब हवा चलती है तो कोहरा छट जाता है। धूप हो चुकी हल्की हल्की और मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की धुंधली दिखाई दे रही होगी। और इस वक्त जो दिल्ली का मौसम है कुछ इसी तरीके से है और जिस तरीके से लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के तमाम इलाकों की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन का स्तर है वो 500 यानी कि 500 AQI क्रॉस कर चुका है। इस वक्त जो है सड़कों पर पूरी तरीके से धुंध दिखाई दे रही है जो कि बढ़ते प्रदूषण का असर है। मेरे पीछे जो पूरा आप ये बिल्डिंग और ये पीछे जो खाली जगह पे आप देख रहे हैं जो इस वक्त मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्की हल्की धुंध साफ पीछे दिखाई दे रही है। जो पेड़ है वो पूरी तरीके से धुंधली दिखाई दे रही है। इसका मेन असर है बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर। देखिए चारों तरफ ऐसा लग रहा होगा जैसे कोहरा छाया हुआ है। हालांकि सर्दी ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है, लेकिन इस वक्त जो है कोहरा आपको जो कोहरे की जगह ये जो धुंध है स्मोक ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अब आज यानी सोमवार के दिन आँखों में भी हल्की हल्की जलन सी महसूस हो रही है क्योंकि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार आज से ही ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 4 आखिर होता क्या है और ये क्यों लागू किया जाता है, इसके पीछे का जो पूरा एक मकसद है वो क्यों सरकार की तरफ से ग्रैब 4 लागू किया जाता है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का स्तर अगर बढ़ता जाता है और बढ़ते प्रदूषण के बाद जिस तरीके से लोगों को परेशानी होती है और जिस तरीके से एक ऐसा माहौल कि जो पूरी तरीके से ऐसा लगे कि वातावरण में और आसपास के पूरे सराउंडिंग जो है पूरी तरीके से जो है लोगों को परेशानी होती है और इसका असर सीधा लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ता है, तो उसके बाद ग्रैब 4 लगाया जाता है। ग्रैब 4 में कई पाबंदियां होती हैं जिसमें कि जो दूसरे स्टेट की जो गाड़ियां होती हैं उनको उस स्टेट में आने की परमिशन नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। और इसके अलावा अगर कोई बड़ी जो व्हीकल है हेवी व्हीकल है उसकी एंट्री उस स्टेट में बैन कर दी जाती है। लेकिन जो अगर ज़रूरत के सामान की कोई चीज़ें उस स्टेट में आ रही है तो उस प्रतिबंध को उस गाड़ी पर वो प्रतिबंध नहीं रहता है। इसके अलावा जो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको लेकर कई चीज़ें जो स्टेप वो अपनी उठा सकती है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ज़्यादातर यानी कि 30 से 40% लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बढ़ता प्रदूषण है और लोग कहीं ना कहीं अपने गाड़ियों से दिल्ली में दाखिल होंगे और या दिल्ली के लोग जो दिल्ली में अपने ऑफिस में या अपने ज़रूरत की जगहों पे जाना चाहेंगे तो ऐसे में भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं गाड़ियों के भी धुएं का रोल होता है। इसके अलावा ग्रैब 4 में जो BS6 है उन गाड़ियों को, डीजल की गाड़ियों को और पेट्रोल की गाड़ियों को दिल्ली में चलने की इजाज़त है। इसके अलावा BS4 या BS5 की जो गाड़ियां हैं या जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको चलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि दिल्ली के सड़कों पर इस वक्त गाड़ियां कुछ कम दिखी, लेकिन अगर इस वक्त हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो धुंध है वो साफ आपको धुंध दिखाई दे रहा होगा और इस वक्त कहीं ना कहीं मेरे भी आंखों में जलन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसके अलावा थोड़ी सी हीट भी है, यहाँ पर गर्मी सी भी लग रही है, हल्की हल्की धूप मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी। लेकिन इस वक्त जो मौसम है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है और जो पेड़ है मेरे पीछे छोटे छोटे पेड़ हैं इन पर पूरी तरीके से डस्ट यानी कि धूल जमा हुआ है, जो कहीं ना कहीं हवा चलने पर वो भी जो लोग चल रहे हैं या लोग सड़कों पर हैं उनको भी इससे रूबरू होना पड़ रहा है। ये पूरी एक तरीके से दिल्ली जो है कहीं ना कहीं प्रदूषित होती जा रही है, बढ़ता पॉल्यूशन है। फिलहाल सरकार जो है अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन लोगों का ये सवाल है कि आखिर सरकार की तरफ से ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। छोटे बच्चों के जो स्कूल है उनको बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है
और अब ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या जो बड़े बच्चे हैं क्लास 11-12 उनके स्कूल अभी खुले हुए हैं या कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो क्या बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर क्या उसे भी बंद करना चाहिए। हालांकि जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर भी कुछ वर्क फ्रॉम होम की जो है जानकारी मिल रही है, लेकिन इसमें सरकार अभी निर्णय लेगी। केंद्र सरकार भी इस पर निर्णय ले सकती है अपने एम्प्लॉय को लेकर, लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और जो छोटे बच्चे उनको ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए रविवार के दिन भी कई ऐसे परिवार थे जो दिल्ली में घूमने के लिए बाहर नहीं निकले, लेकिन इस वक्त मेरे पीछे के पूरे आप जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके का प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।